हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की ये नई वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि अब आ चुके हैं आपके एग्ज़ाम। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इग्नू में मास्टर्स कर रहे हैं और इसके अलावा भी ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें विदेश नीति को समझना है। सो गाइस, उन सभी स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर, हमारा मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस का सेकेंड ईयर का पेपर है MPSC 001 का, सर उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता। सो गाइस, आप लोगों की अगर कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू स्टडी तो आप लोग हमें यहाँ पर हमारे इस ऑफिशियल इंस्टाग्राम की आईडी पे हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमारी टीम में से कोई ना कोई आपकी जो प्रॉब्लम है उसको रिसॉल्व कर देगा। लेकिन अगर आप लोग पर्सनली मुझसे अपनी क्वेरीज को शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पर मेरी ये इंस्टाग्राम आईडी है, आप यहाँ पर मुझे फॉलो करके अपनी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। इसके अलावा एक अल्टरनेटिव हमारा यूट्यूब चैनल और है जिसके अंदर स्टडीज़ की वीडियो अब लगातार आप लोगों को मिलने वाली है, आर्ट्स पॉइंट क्लासेस। हालांकि उस पर कई सारी वीडियोस उस पर डाली जा चुकी है, लेकिन अब आप लोगों के लिए यहाँ से भी और यहाँ से दोनों जगह से मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा, तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग एसओएल सॉल्यूशन के नाम से फेसबुक पे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारे फेसबुक पेज से। इसके अलावा अगर आप लोग हमारे ग्रुप्स में ज्वाइन होना चाहते हैं तो ये मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए और ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स अब ये ना सोचें कि एसओएल के लिए और ये इग्नू के लिए, आप लोग यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ये इसीलिए इसको बनाए गए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे यहाँ पर इस जगह पर शेयर करने का प्रयास करें। तो चलिए गाइस, अब अपनी जो वीडियो है हम उसको क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है कि भाई, विदेश नीति को निर्धारण करने में, ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, भारत की विदेश नीति को निर्धारण करने में विदेश मंत्रालय की क्या भूमिका है, बताइए। सो गाइस, ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में, आप सभी को पता है आपका जो सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम है वो 50 मार्क्स का आता है और 5 क्वेश्चन करने होते हैं। इस हिसाब से एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। 8 सब्जेक्ट हैं, 400 में से मार्क्स मिलेंगे। इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझने के लिए मार्क्स के वेटेज को अलग से वीडियो बनाई जाएगी। नाउ यहाँ पर हम आपको सबसे पहले आज ये क्लियर कर देते हैं कि ये क्वेश्चन अगर आपके आएगा तो आपको कैसे पूरे नंबर मिलने वाले हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन करना होता है तो उसका आप सबसे पहले क्या करते हो, परिचय लिखते हो। और परिचय लिखने के लिए उसका इंट्रो देना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये एक्सप्लेन करेंगे कि भाई, विदेश नीति आखिर है क्या, विदेश नीति किसे कहते हैं। सो गाइस, मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है कि भाई, विदेश नीति का मतलब सिंपल सा होता है कि ऐसी नीति जो आप दूसरे देश के लिए अपनाते हो। आपकी वे नीतियां, आपके द्वारा किए जाने वाले वे क्रियाकलाप जो विदेशों में आपकी एक अलग पहचान बनाती है, वो आप लोगों की विदेश नीति कहलाती है। सो गाइस, विदेश नीति में विशेष ज्ञान और उनके व्यवहार की आवश्यकता होती है। आप सभी को पता है, अगर हम किसी भी देश से संबंध बना रहे हैं तो हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हम किस प्रोस्पेक्टिव में उस देश से संबंध बना रहे हैं। आप सभी को पता है, हर एक देश कोई भी किसी दूसरे देश से संबंध अच्छे या घनिष्ठ तभी बनाता है जब उसे कुछ ना कुछ उसमें लीगल इंटरेस्ट दिखाई देता है, यानी कुछ ना कुछ उसे फ़ायदा दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार से भारत भी बहुत से देशों से अपने संबंध बनाता है और उस संबंध के लिए आप सभी को पता है विशेष ज्ञान की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात है, आप किसी भी व्यक्ति से, किसी भी देश से अगर अच्छे संबंध बनाना चाहते हो या बुरे संबंध बनाना चाहते हो, ये आपका जो व्यवहार है यही तय करता है। तो हम क्या कह सकते हैं, विदेश नीति में विशेष ज्ञान और उनके व्यवहार की आवश्यकता होती है। सीधा और सरल कारण यह है कि विदेश नीति का संबंध अन्य देशों से उनका व्यवहार भारत को नियंत्रण में नहीं है। यानी फॉर एग्जांपल, कोई भी एक देश है, उसका कैसा भी आपके देश के साथ, हमारे देश के साथ उसका संबंध है, उसका व्यवहार है, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी को कभी भी प्रभावित नहीं करता। फॉरेन पॉलिसी को हमारी वो चीज़ें प्रभावित करती है जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है। चलिए और अच्छी तरीके से समझते हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता रखा है कि भारत सरकार में विदेश मंत्रालय, जिसे अंग्रेजी में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA कहा जाता है, ये वो मंत्रालय होता है और इसमें क्या है कि बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर देने की अपेक्षा की जाती है। यानी मैं आपको बताऊं, जितनी भी हमारी फॉरेन पॉलिसी है, अगर कहीं पर बनाई जाती है, अगर कहीं पर उसको अच्छी तरीके से देखा जाता है, तो उसके लिए हमारी एक अलग से मंत्रालय उत्तरदायी है जिसे हम
मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कहते हैं, और ये काफ़ी हद तक हमारी देश की विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। इसके अंदर अगर हम देखेंगे, क्योंकि विदेश मंत्रालय विदेश संबंधित मामलों का विशेष ज्ञान रखता है, विदेश मंत्रालय के पास में ही बहुत ज़्यादा विदेश से जुड़ी हुई जानकारी होती है, इसीलिए विदेश मंत्रालय जो है वो विदेश नीति को प्रभावित करता है। दूसरी बात, आप सभी को पता है कि भाई विदेश मंत्रालय एक अलग से, हमारे यहाँ पर बहुत सारे मंत्रालय बनाए गए हैं, जैसे गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ऐसे ही हमारा, तो ऐसे इसके अंदर ही विदेश मंत्रालय का मतलब समझ गए होंगे आप, मैं फॉरेन मिनिस्ट्री से कह रहा हूँ। तो ऐसे हमारा एक विदेश मंत्री होता है। विदेश मंत्री जो होता है वो विदेश मंत्रालय का प्रमुख होता है, उसी के अंडर में पूरी की पूरी चीज़ देखी जाती है। विदेश मंत्री जो है इसकी नियुक्ति है वो राजनीतिक होती है, यानी चुनाव से जो भी सांसद जीतता है और उसके बाद प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल में उस व्यक्ति को शामिल करता है और उसे विदेश मंत्री नियुक्त करता है। वैसे नियुक्त तो राष्ट्रपति करता है, पर प्रधानमंत्री ही तय करता है कि इस व्यक्ति को विदेश मंत्री बनाया जाएगा, इस व्यक्ति को गृह मंत्री बनाया जाएगा। सो गाइस, वह कैबिनेट का सदस्य होता है, इसीलिए ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि राजनीतिक नियुक्ति होती है। आप सभी को पता है हमारे देश में चपरासी से लेकर आईएएस बनने तक के लिए योग्यता है, लेकिन अगर आपको कोई नेता बनना है तो उसके लिए आप लोगों के लिए कोई योग्यता नहीं है। इसीलिए ये ज़रूरी नहीं, अगर आप विदेश मंत्री हो तो आपको विदेश मंत्रालय से जुड़े हुए बहुत सारे ज्ञान हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपकी जो नियुक्ति है वो कैसी होती है, राजनीतिक होती है। यहाँ पर हम नीचे देखेंगे, लेकिन विदेश मंत्रालय जो है इसके अंदर सिर्फ विदेश मंत्री ही काम नहीं करता, बहुत सारे लोग काम करते हैं, सबके बारे में बात करेंगे। विदेश मंत्रालय में क्या होते हैं, बहुत सारे विशेषज्ञ होते हैं जो ये निर्णय ले सकते हैं कि भाई किस प्रकार की नीति बनाई जाएगी और उसमें किस प्रकार के परिवर्तन किए जाएंगे, किस प्रकार के परिवर्तन नहीं किए जाएंगे। ये मंजूरी भी अगर हम देखें तो कैबिनेट से लेनी आवश्यक होती है, और कैबिनेट मंत्री में ही हमारा विदेश मंत्री भी आता है। इसके अंदर देखेंगे विदेश मंत्रालय में मुख्यतः भारतीय विदेश सेवा, जिसे हम इंग्लिश में इंडियन फॉरेन सर्विस यानी आईएफएस कहते हैं, और ये जो आईएफएस अधिकारी होते हैं ये लोक सेवा संघ आयोग यानी यूपीएससी, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की फंडामेंटल बॉडी, एक बॉडी एक अलग से ही, तो इसके एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद ही, जैसे आप सबको पता है यूपीएससी अपने एग्ज़ाम लेते हैं, और जो भी कैंडिडेट आईएफएस के लिए एलिजिबल होते हैं उन्हें आईएएस की कैटेगरी में रखा जाता है। उसके बाद फिर आईएएस के लिए अलग से, तो आईएफएस ऑफिसर कहाँ से नियुक्त किए जाते हैं, अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी का एग्ज़ाम, जो भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है वो पास करते हैं और इसके बाद में उन्हें चुना जाता है। विदेश सचिव काफ़ी वरिष्ठ होते हैं, यानी इसके अंदर क्या होता है, विदेश मंत्रालय के अंदर एक विदेश सचिव भी होते हैं जो काफ़ी वरिष्ठ होते हैं, वरिष्ठ का मतलब ओल्ड होते हैं, और इनके पास में ढेर सारा एक्सपीरियंस होता है। और जो अनुभवी आईएफएस अधिकारी होते हैं मुख्य रूप से उन्हें ही ये सचिव बनाया जाता है। अगर आप देखेंगे तो वह विदेश मंत्री को महत्वपूर्ण सलाह दे सकता है, सलाहकार के रूप में काम करता है, और विदेश सचिव की सहायता के लिए 2 अन्य अधिकारी होते हैं, जिसे एक को पूर्व सचिव कहा जाता है और एक को पश्चिम सचिव कहा जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में ये अधिकारी बहुत ही वरिष्ठ होते हैं और इन्हें विदेश मंत्री के प्रमुख काम के रूप के लिए चुना जाता है कि यही उनके कामों को करेंगे। विदेश सचिव की सहायता के लिए अब आप देखेंगे कि पहले तो एक मुख्य विदेश सचिव है, इसके बाद 2 अन्य बने इसकी सहायता के लिए, एक पूर्व और एक पश्चिम। इसके साथ साथ इनकी सहायता के लिए और अन्य 3 सचिव भी होते हैं, और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो विदेश मंत्रालय के कार्य के लिए 24 प्रभाग बनाए गए हैं। 24 भागों में इसको पूरी तरीके से विभाजित किया गया है, और प्रत्येक भाग में क्या है कि 12 प्रादेशिक प्रभाग हैं, यानी 12 प्रादेशिक प्रभाग का मतलब है 24 डिपार्टमेंट है विदेश मंत्रालय में, और हर एक डिपार्टमेंट में 12 प्रभाग बनाए गए हैं ताकि हर एक काम को बहुत अच्छी तरीके से किया जा सके। जैसे यहाँ पर कनाडा, अमेरिका, कुछ देशों के नाम मैं ले रहा हूँ आपके सामने, कनाडा, अमेरिका, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन देश, खाड़ी देश, पूर्वी एशिया, जैसे इन सभी देशों में कुछ खास राजनायकों की हमारी नियुक्ति होती है जो इस देशों के साथ हमारे संबंधों को बेहतर करने में मदद करते हैं। साथ ही साथ जो ये मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय, ये क्या करता है, नवाचार, विदेशी प्रचार, ऐतिहासिक
या फिर नीति निर्माण के लिए यूएनओ के प्रभाग भी बनाए गए, यानी विदेश मंत्रालय के अंदर ही कुछ ऐसे प्रभाग भी बनाए गए हैं हमारे, जो सभी देशों से नीति निर्माण और यूएनओ के लिए भी खास तौर पर काम करने के लिए। पहले भारत में आकस्मिकता यानी इमरजेंसी को निपटने के लिए बहुत ही कम योजनाएं थीं। यही रीज़न था कि जब हमारा चाइना से वॉर हुआ, क्योंकि हम चाइना पे ज़्यादा भरोसा करते थे, तो हम उसका कुछ बिगाड़ ना सके और युद्ध में बड़ी बुरी तरीके से हमें हार मिली। और यही रीज़न था, इसके बाद में हमने आगे चल के ये कमी महसूस की गई, हमारी इंटेलिजेंस की कमी महसूस की गई कि भाई विदेश मंत्रालय के पास में दूसरे देशों के बारे में बहुत ही कम जानकारी होती है। और इस समय अगर आप देखेंगे तो हमारे जो पहले प्रथम प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वही विदेश मंत्रालय का भी कार्य कर रहे थे, वही विदेश मंत्रालय के पद पे भी थे। तो उनकी बहुत ही बड़ी कमी की वजह से हमारे पास बहुत सारी सूचनाएं नहीं थी। बहुत बारी ऐसा हमने देखा, देखो आगे के चैप्टर्स में मैं आपको बताऊंगा, विदेश नीति से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। गाइज, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। अगर आप लोग इस पूरी वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप दिए गए नीचे लिंक पर क्लिक करके सीधा इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो नाउ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो विभिन्न विदेशों की जितने भी देश हैं विश्व में, उन ज़्यादातर देशों में भारत ने अपनी एम्बेसी बना रखी है, दूतावास बना रखा है। वहाँ पर IFS अधिकारी होते हैं और वे क्या करते हैं, वहाँ पर उस देश से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ होती हैं वो लेकर यहाँ पर आते हैं और ये जानकारियाँ जो है केंद्र सरकार को दी जाती है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो दूतावास में सूचना एकत्रित करने के लिए खुले तौर पर जो सुविधाएं हमें हमारे पास में उपलब्ध नहीं है, उन सूचनाओं को उपलब्ध कराना भी इसका काम होता है। इसके लिए अगर आप देखेंगे तो कुछ विशेषीकृत हमने संस्थाएं बना रखी है, जो ना केवल उस देश की सुरक्षा, उस देश की किसानी, एग्रीकल्चर या फिर उस देश की आंतरिक जानकारी है वो भी निकाल कर ला सके। खास तौर पे अमेरिका, इंग्लैंड जैसे शक्तिशाली देशों में उद्योग वगैरह हर एक तरह की जानकारियाँ वो ले लेते हैं, लेकिन इसी प्रकार से हमने भी अपनी जानकारियों के लिए कर रखा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सूचना इकट्ठा करने के लिए हमने दो अपने कैबिनेट से मंजूरी लेकर, हमारे कैबिनेट जो सचिवालय इनसे मंजूरी लेकर दो विशेष एजेंसियां बना रखी है। सबसे पहली एजेंसी है रॉ, जिसे बोलते हैं रिसर्च एनालिसिस विंग्स, इसे हिंदी में बोलते हैं अगर हम देखेंगे अनुसंधान और विश्लेषण स्कंद, ये कहा जाता है। ये भारत की खुफिया एजेंसी है। ये अमेरिका की CIA सेंट्रल इंटेलिजेंसी एजेंसी उसको टक्कर देती है और साथ ही साथ देश की जो आंतरिक सूचना है उसको इकट्ठा करने के लिए हमने सूचना ब्यूरो बना रखा है, जिसे हम IB या इंटेलिजेंसी ब्यूरो कहते हैं। ये देश के अंदर जो आंतरिक जानकारियाँ हैं वो निकाल कर गुप्त रूप से सरकार को देती है। सो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? आप लोगों को 10 मार्क्स के आंसर के लिए 4 पेज लिखना इनफ है। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से बहुत वैल्यू मिली होगी और आप इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियोस पाने के लिए और एग्ज़ाम स्पेशल वीडियोस पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करेंगे, टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करेंगे। चलिए गाइस, मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।